हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कल का निफ्टी का एक्सपायरी है 4 तारीख को, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप कल की एक्सपायरी में कैसे ट्रेड बना सकते हैं और उसके क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं जो कि कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और लेवल कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको जब ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बना के धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में धीरे धीरे करके मार्केट आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पहले मार्केट यहाँ से डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन हुआ, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट डाउन हुआ, फिर हल्का सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डाउन होकर फिर मार्केट नीचे आया। मार्केट हर बार नीचे आने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। अब इस क्लोजिंग से हमको क्या क्या चीज़ें देखना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। जब ये चार्ट आप देखेंगे तो इस चार्ट में आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। आप जब इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे चार्ट को, तो आपको यहाँ पे एक मतलब मार्केट में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मार्केट में एक सपोर्ट था जिसको मार्केट ने कल आज ब्रेक कर दिया है। ये सपोर्ट लाइन है मार्केट का, जिसको मार्केट से अभी ऊपर के सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है। ये मार्केट का जो लेवल है ना, आप इस चीज़ को समझिए। मार्केट का ये लेवल और मार्केट का ये लेवल, ये जो लेवल बायर के लिए बहुत दिक्कत होगा इसमें ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा कि मार्केट अप साइड में जाएगा कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप लोग बहुत संभल के ट्रेड कीजिएगा, चाहे एक्सपायरी हो या किसी भी डेज में आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कई दिनों से बिता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कई दिनों से होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से या तो अप साइड जाएगा या मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। तो मार्केट ने, अब आप देखेंगे तो मार्केट ने इसके पहले की जो एक लेवल था उस लेवल को आज मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक कैसे कर रहा है मार्केट, आप जिस भी लेवल को देखेंगे कि मार्केट ब्रेक कैसे कर रहा है, तो आप जब देखेंगे तो मार्केट जैसे सुबह यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, शाम टाइम को यहाँ पे हल्का सा बाहर के लेके जाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन देगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे रहा है। ये मार्केट, ये आप देखेंगे तो जिस भी ट्रेड में होता है, सिंपल इसी ट्रेड में हर ट्रेड में हो रहा है। ऐसे जब आप इसमें ट्रेड में देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। अब हम चलते हैं इसमें, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तब आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब जब इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मार्केट का जो ये एक लेवल था कल के लिए, मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। आप जब इस लेवल को देखेंगे तो ये जो लेवल है मार्केट ने आज इसको ब्रेक कर दिया। ये लेवल था मार्केट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये वाला लेवल, इसको मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया मार्केट, आप ऊपर से देखेंगे तो एक मार्केट ने स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद मार्केट डाउन हुआ, फिर मार्केट अप साइड में गया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद गैप डाउन ओपन देके मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ये पहला रीज़न था। सेम ऐसे आप जब देखेंगे तो मार्केट ने हर बार इसमें ब्रेक डाउन किया। और जैसे मार्केट के सेंटीमेंट भी निगेटिव में है, निगेटिव कहते हैं कि डाउ जोन देखेंगे तो वो भी निगेटिव ही ओपन हुआ था। अब इस ट्रेड में जैसे देखेंगे आप 15 मिनट में, तो 15 मिनट में आपको जो अभी जितनी भी मतलब ट्रेड बने हुए हैं, आप देखेंगे इसके पहले 15 मिनट में तब भी मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल के बड़ी सी रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने छोटी छोटी रेड कैंडल बना के यहीं पे समय बिताने के बाद, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बायर को मार्केट ऊपर लेके जाने के बाद यहीं पे मार्केट ने पूरा साइड वेज होकर क्लोज कर दिया। अब आप देखिएगा जो प्रेजेंट का इसका कारण क्या है। कारण ये है कि जब आप देखेंगे तो जो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया था उसमें क्या था, मार्केट के लिए एक पूरा रेंज बन गया है। और जब तक इस रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, मार्केट हमेशा समझ जाइए कि साइड वेज ही रहेगा इसमें। इसका कारण ये है कि यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर दोनों एक्टिव होंगे। वो दोनों लोग, कोई मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, कोई मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। वो दोनों लोग मार्केट में अप या डाउन साइड में जाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम ट्रेड लेते हैं। अब जैसे इसमें एक चीज़ और है, अब जैसे इसमें जब अगर आप टॉप और बॉटम पकड़ लेंगे किसी भी ट्रेड का, तब तो ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी ट्रेड का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाए तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा। अगर आप किसी ट्रेड में टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाएँ, क्योंकि आप देखेंगे आज के ट्रेड में अगर देखेंगे, इसके पहले वाले दिन की मैं बात करता हूँ, जब आप इसमें देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने पहली 15 मिनट की कैंडल देखिएगा, ये 15 मिनट की पहली कैंडल है। इसमें मार्केट ने गिरा, मार्केट गिरने के बाद थोड़ा समय बिताया, समय बिताने के बाद मार्केट अप साइड में गया। उसके बाद लास्ट में एक कैंडल केवल 15 मिनट की थोड़ा रेड बनाया था बड़ा सा, और उसके बाद मार्केट ने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद सेकेंड डे आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया। सेम इसके आज के दिन क्या हुआ मार्केट में, अब इस चीज़ को देखिएगा। आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। पहली कैंडल आप देखेंगे तो मार्केट में जो पहली कैंडल है उसको मार्केट ने रेड बनाया, गैप डाउन होने के बाद वो बड़ी रेड कैंडल बनाया। उसके बाद मार्केट होल्ड किया, होल्ड करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, और देखेंगे तो पहली कैंडल के जो 50% होता है ना, वहीं से मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश किया है। जो कैंडल का 50% होता है मार्केट ने वहीं से ब्रेक करने की कोशिश किया है। जब इस कैंडल को आप देखेंगे तो यहाँ की मार्केट 50% के ऊपर गया था, वहीं से मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मैंने आपसे क्या बोला, इस प्रेजेंट में जो ये लेवल है मार्केट का,
यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले सकता है, मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, किसी भी साइड में मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रैप जोन में फंस जाएंगे। अब हम बात करते हैं कल की एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है। अब निफ्टी की एक्सपायरी में जब आप ट्रेड करेंगे तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले में 15 मिनट में ये देखिएगा, आप इसमें चार्ट में देखिएगा। इस चार्ट में आप देखेंगे कि अभी जितने भी लोग हैं इसमें बायर हैं, जितने लोगों ने पोजीशन को स्विंग में या उसमें लेके गए हैं, जो सब बैठे हैं सेलर, वो अभी ट्रेड से नहीं निकलेंगे। जैसे यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया है अभी वो मार्केट में बने हुए हैं, अभी वो नहीं निकले हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया, अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका एसल ऑलमोस्ट मान के चलिए यहाँ पे आ गया होगा, उन्होंने यहाँ का एसल लगा दिया होगा, ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे आज ट्रेड लेके गए होंगे वो भी अभी मार्केट में बने हुए होंगे। तो मार्केट में क्या है कि अभी मार्केट में आप अगर हो सके तो आप डाउन साइड का ही ट्रेड कोशिश कीजिएगा। मार्केट में अभी अप साइड जाने के लायक कोशिश नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में जिस प्रकार की बाइंग आई है लास्ट समय में आप बाइंग देखेंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि मार्केट के हम छोटे पॉइंट्स के साथ अप साइड के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अप साइड में हम कहाँ तक जा सकते हैं अभी इस चीज़ की बात करते हैं। जैसे अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आज के पहले हम ट्रेड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जब आप इस चार्ट को देखेंगे 15 मिनट की, ये चार्ट है 15 मिनट में, तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पहली कैंडल बनी हुई है उसको गिनने के बाद मार्केट नीचे आया है। जो पहली कैंडल बनी हुई है उसको गिनने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट ने पहली कैंडल को लो को ब्रेक नहीं किया कुछ समय के लिए, अब साइड में गया। ये मार्केट का जो ये रेंज है ना, ये मार्केट का ये एक सपोर्ट जोन हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। जैसे जब यहाँ पे अब मार्केट क्लोज होने के बाद ये एक अच्छी खासी बाइंग आई है, तो यहाँ पे आप ये समझ जाइएगा कि बायर बैठे हुए हैं, वो एक बार मार्केट को अप साइड में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो सेलर बैठे हुए हैं अप साइड में, यहाँ पे अभी जो सेलर बैठे हुए हैं अप साइड में, वो अभी मार्केट से निकले नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो अभी सेलर बैठे हुए हैं अभी वो बैठे हुए हैं, जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं सेलर अभी वो भी मार्केट में बने हुए हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, अब देखिएगा। अगर कल मार्केट मान के चलिए कहीं इसी रेंज में ओपन हो जाता है, इस रेंज में अगर मान के चलिए मार्केट कहीं पे इस रेंज में और इस रेंज में मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा आप संभल के ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट मान के चलिए गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, अगर मार्केट मान के चलिए गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे जो ये सेलर बैठे हुए हैं ये एक बार ये मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपको मार्केट में जो अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में पहले थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, बाइंग आने के बाद मार्केट में दोबारा मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो इस चीज़ को देखिएगा, अगर मार्केट में पहले बाइंग आती है तो संभल के ट्रेड कीजिएगा। हो सके तो पहले शुरू के 15 मिनट आप मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन पहले 15 मिनट में डाटा जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा सही रहता है, उसमें रिस्क कम रहता है। ऐसा जब आप इसमें देखेंगे तो फिर अब यहाँ पे अगर मान के चलिए मार्केट कहीं इसी रेंज में ओपन हो जाता है, अगर मार्केट मान के चलिए कहीं दोबारा इसी रेंज में ओपन हो जाता है, हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर हम इस रेंज में मार्केट में टॉप या बॉटम को देखेंगे। जब मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ पे टॉप या बॉटम को देखेंगे कि मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने की कोशिश करता है, जैसे अगर ये मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं पे जैसे 19,446 चल रहा है, मान के चलिए मार्केट अगर कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है और एक बार मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास आ जाता है 19 जो ये 500 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट आ जाता है, मान के चलिए 19,500 के लेवल को हम देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम एक बार सेलिंग साइड में जा सकते हैं, कहाँ तक का टारगेट रहेगा, इस नीचे की साइड तक का साथ टारगेट हम ले सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। लेकिन इसमें रिस्क क्या पहला क्या होगा कि आपका जो ये क्लोजिंग प्राइस है ये आपके लिए एक छोटा सा रिस्क बनेगा। लेकिन अगर हम वहाँ तक आएंगे तो फिर आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट मान के चलिए मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, ये हो सकता है पहला रीज़न। अगर मान के चलिए और गैप डाउन ओपन हो गया, और गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये है कि अगर मार्केट मान के चलिए इस लेवल के पास कहीं पे ओपनिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे संभल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रेड करने में थोड़ा आपको मतलब दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे आप ट्रैप जोन में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में जाने की कोशिश करेगा तो अप साइड जाने में तो बहुत कम लग रहा है कि मार्केट अप साइड में जाएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट अगर गिरा नहीं तो मार्केट यहाँ से साइड वेज हो सकता है। पहली कैंडल हो सकती है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रीन या रेड बन जाए, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ओपन हुआ उसके बाद हो सकता है कि अब जाए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा समय बिताए, उसके बाद आपको सेकंड टाइम में इस लेवल को जब निकालेगा तो यहाँ पे आपको अप साइड या डाउन साइड का मूव मिल सकता है। ये था निफ्टी का। अब हम निफ्टी की बात करते हैं कि आप निफ्टी में आज के ऑप्शन चैन के हिसाब से क्या लग रहा है कि आप ऑप्शन चैन को देख के कैसे निफ्टी में कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम भी आपको अपना मतलब
जो ऐप है उसमें दिखाते हैं कि आप किसी भी ब्रोकर के ऐप को उसमें देख सकते हैं। अगर आपने अपना जैसे अभी तक आपने किसी ब्रोकर का ऐप लॉगिन नहीं किया, जैसे अकाउंट ओपन नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाते हैं। तो मैं आपको ग्रो ऐप में बताने वाला हूँ कि आप ग्रो ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रो ऐप को सिंपल आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप ऐसे ओपन कर लीजिएगा। जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, उसके बारे में बात करते हैं। जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो उसमें अब आप देखेंगे, तो फिर हम चलते हैं आपको ऑप्शन में कि आपको ऑप्शन में क्या क्या देखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में ये प्राइस चल रहा है, तो हम यहाँ से पहले ओवाई डाटा को देखते हैं। अब हम ओवाई डाटा में आ जाते हैं। ओवाई डाटा में अब आपको देखिएगा कि इसमें चार्ट में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। ओवाई डाटा में प्रेजेंट के हिसाब से जो डाटा है उससे उस हिसाब से मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मतलब वो पुट राइटर बैठे हुए हैं वो 19,400 पे हैं प्रेजेंट में, और जो सबसे ज़्यादा बायर हैं, जो मतलब कॉल सेलर हैं, वो सबसे ज़्यादा 19,600 पे हैं। मतलब मार्केट के लिए अभी 200 पॉइंट का ये रेंज बना हुआ है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी मार्केट एक रेंज बाउंड है। मार्केट एक रेंज बाउंड में हो सकता है और ये मार्केट एक ट्रेड में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट एक डाउन साइड के लिए जाना चाहिए। कैसे? आपको जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर हैं वो ऐड हुए हैं। यहाँ पे कॉल सेलर ऐड हुए हैं, सेम यहाँ पे कॉल सेलर ऐड हुए हैं। परसेंटेज आप देखिएगा कितना ऐड हुए हैं, 1500% के हिसाब से मार्केट में ऐड हुए हैं। 1000 यहाँ पे कॉल सेलर ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इनको लग रहा है कि हम मार्केट को गिराएंगे, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आप सेम इसी साइड पुट साइड में देखेंगे, पुट साइड के आप डाटा को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिख रही होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो 19,400 पे तो पुट सेलर अभी बैठे हुए हैं, लेकिन उनका परसेंटेज आप 19,400 के बायर के कॉल सेलर के साथ देखेंगे तो बहुत कम है। इससे मतलब क्या दिख रहा है? इससे ये लग रहा है कि मार्केट अभी डाउन साइड में जा सकता है। कैसे? अब आप 19,500 पे देखेंगे तो 19,500 पे जो पुट सेलर हैं वो निकल गए हैं। मार्केट से निकलना मतलब भागने का मतलब ये है कि आप मार्केट में आपका ऐसा लेट हो गया या मार्केट आपके मुताबिक नहीं चल रहा, तभी आप मार्केट से निकल गए। लेकिन आप कॉल सेलर को देखेंगे तो 19,500 पे अभी बने हुए हैं, अभी वो बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी वो मार्केट को और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो कल आपके लिए ये एक 19,400 का लेवल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद 19,300 का लेवल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेम अगर बायर के हिसाब से देखेंगे तो आप 19,450 को देख सकते हैं और 19,500 को देख सकते हैं। 19,500 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो मार्केट में हम बाइंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट के ऑप्शन चेन के जो मतलब डाटा बता रहे हैं उस हिसाब से मार्केट में कल मार्केट को एक मतलब चाहे मार्केट साइडवेज ओपन होना चाहिए या मार्केट एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देनी चाहिए। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से ये लग रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से जैसे इस पर अब ऑप्शन चेन को आप कैसे रीड कर सकते हैं, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा होगा। अब जैसे जब इसमें ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो इसमें 19,400 के पास में जो सेलर बैठे हुए हैं, जो पुट सेलर बैठे हुए हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 140% है, ज़्यादा नहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी पुट सेलर जो हैं वो मार्केट में अभी उतना एक्टिव नहीं हुए कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएँ। लेकिन कॉल सेलर आप जिस भी प्राइस पे देखेंगे ऑप्शन में हर जगह बैठे हुए हैं, अच्छे खासे मतलब अमाउंट के साथ बैठे हुए हैं, तो वो अभी भी मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे। ये मार्केट का आज का प्रेडिक्शन था। कल के लिए मार्केट इजी होगा। ट्रेड आप जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से था। आप इस वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पज़ से लीजिएगा। आप ट्रेड कर